बिना गधा बिना वजह मारा बब्बो, कुछ नहीं मारा, कुछ भी नहीं। मेरे आदमी को खत्म कर दिया, मेरा आदमी खत्म कर दिया। मरना बस एक ही दम देगी, मार दो बस सब मुसलमानों को, और क्या करे। मेरी मांग है, मुझे रसीद दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। 7 गोली टोटल लगी हुई है, बाजू में भी लगी है, बाजू भी टूट चुकी है गोली लगने के कारण। इंसाफ मिला ना, बल्डोजर फिरा ऐसे चाहिए। 20 घंटे हो लिया, हम तो जब भी कुछ नहीं बोले, सब्र करके बैठ गए, मगर कोई बात नहीं, अल्लाह देख रहा। भतीजी छज्जे पे आई है, आने के बाद उन्होंने बोला कि हमने तुम्हारे बाप को मार दिया, जाके उठा लो। जैसे उन्होंने हमारे पापा को मारा है, उन्हें भी मौत चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, बस हमें इंसाफ चाहिए। जिन्होंने मेरे भाई को मारा, बस हमें उनका इनकाउंटर चाहिए। उनका मकान नहीं होना चाहिए, उनका मकान भी नहीं होना चाहिए, वे वीरान होने चाहिए। 7 बच्चे छोटे छोटे से, छोटे मोटे से 7 बच्चे हुए। उनके दिमाग में यहाँ चोट है, सीने पे गोली है। एक तो रहा स्कूटरी पे और 2 बढ़ के अंदर धड़ा धड़ कर दी उसके। उनके बेटे से एक गए, अपने बाप को डाल मार दिया। जी उनका एक फ्रेंड था, वो उनके दोस्त थे, उनसे उनकी लगी हुई थी। इंसाफ किसी को नहीं मिला, इंसाफ आज तक मिला ही नहीं किसी को इंसाफ, पर रोते रोते पर। बीती शाम राजधानी दिल्ली में 15 से ज़्यादा राउंड फायरिंग से राजधानी दिल्ली दहल उठी है। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के दयालपुर के नेहरू विहार में हमारी मौजूदगी है, जहां पर बीती शाम लगभग 15 से ज़्यादा राउंड फायरिंग से एक व्यक्ति को छल्ली कर दिया। देखिए, राजधानी में लगातार जो ऐसी खबरें हैं वो सामने आती रहती हैं, और अभी बताया जा रहा है कि देखिए जो मृतक की पहचान है वो 40 वर्षीय राशिद के रूप में हुई है। देखिए, बताया जा रहा है कि उनका जो आम आदमी पार्टी के साथ भी कुछ कनेक्शन था, और यही देखिए कुछ दूरी पर ही उनके घर से उन्हें जो है गोली मारकर छन्नी छन्नी कर दिया। देखिए, बताया जा रहा है कि 6 महीने पहले भी उन्हें काफ़ी धमकियां दी गई थी। देखिए, आखिरकार ये राजधानी दिल्ली है या क्राइम कैपिटल, आखिरकार कब तक ऐसी जो मासूम जिंदगियां हैं वो लोगों से छिनती रहेंगी। देखिए, अभी परिवार मेरे साथ मौजूद है, क्या कुछ पूरा वाकयात रहा, इनसे जुड़ते हैं और इन्हीं की जुबानी अब तक पूरी खबर पहुँचाते हैं। ना काम हो रहा है, मेमोरान का नहीं देखता। 20 घंटे से भी ज़्यादा 20 घंटे से हो गया, किसी का बच्चा मार रहा, किसी कुछ मार रहा, किसी छोटे छोटे बच्चा छोड़ मार रहा है। इनकी हालत तो देखो, है ये क्या वो है। अभी तक किसी को भी गिरफ्त में लिया नहीं करा किसी को भी। अपराधियों के चेहरे वो महाराज था, खेलता घर चला गया, बिना वजह बिना गधा बिना वजह मारा बब्बो, कुछ नहीं मारा, कुछ भी नहीं जान, कुछ भी ना करा बब्बो, बेचारे का तो साथ धैर कर दी। अब भी ना करा ना, तो ये 7 बच्चे छोटे छोटे से, छोटे मोटे से 7 बच्चे हुए। पुलिस से क्या कहना चाहोगे, क्योंकि 20 घंटे तो कुछ ना करी बब्बो, पुलिस कुछ नहीं करी, कुछ भी किसी का लाल भर जाओ, क्या कहा, जब कुछ करते ही नहीं। 20 घंटे हो गए, आरोपियों के चेहरे कुछ नहीं हुआ, आज चेहरे भी आ रहे, पिछड़ भी गए, पर कुछ नहीं कर रही पुलिस, तो नहीं की है, सब कुछ उनका ही है। एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, बेटी यहाँ पर आए, कुछ नहीं हुआ बेटी, पहले अब हो रहा सारा नुकसान, सब मर रहे, जवान बच्चे जा रहे, 14 साल के बच्चे जा रहे, कुछ नहीं हो रहा बेटी, मरना बस एक ही दम देगी, मार दो बस सब मुसलमानों को, और क्या करे। अब लोग किसी और का होता ना, अब लोग इंसान मिल जाता, कुछ नहीं हो रही। मेरा लाल चला गया, 4-7 बच्चे, 5 लड़की है, छोटे छोटे से 2 लड़के, जरा से उसकी घरवाली की हालत देख ले, उसकी घरवाली मर जाती सुबह, हाँ फाड़ की थी, बच्चे शादी ना हुई, एक भी ना हुई, छोटी सी हो तो उसकी माँ की हालत देख लो, बच्चों की माँ की हालत देख लो, सुबह इतनी सारी मर जाती, सुबह ही खत्म हो जाती। इतनी पहले भी ये कोई पहली बार मुस्तफाबाद में आए, दूसरे दिन ऐसे होता रहता है भैया, ऐसे हो रहा है, ये कोई तरीका नहीं है भैया। पहले नहीं मरे बेटी, हम झूठ नहीं बोल रहे, पहले कुछ नहीं होया। अब जवान छोटे बच्चे जा रहे, छोटे बच्चे को मार रहे। बेटा मेरा भांजा छोटी बहन का, और बहन की हालत देख लो, बहन मरने को हो रही, हालत खराब हो रही, कितनी बार पटकी खा ली, और उन्हें जैसे ये मारा ना, ऐसे ही मरे, ऐसे जैसे हमारा बच्चा मरा ऐसे ही मरे, नहीं फिर मारा गया तो किसी और को मारा गया।
बस हमें तो हाँ, कल को किसी के साथ में हो, किसी का 4 है, किसी का 2 है, किसी का 1 है, तो कि बड़ा ये जो मेम्बर यहाँ का तो क्यों ना कर जाए कुछ भी, ये बताओ ये तुम है, तो क्या जीतने के लिए है, लेने के लिए है? हम तो कह रहे जैसे मानो लाल का, जैसे मानो का लाल जा रहे सबके तड़फ रही, यहाँ कई बहन तड़फ रही बच्ची की तरह, वे कुछ नहीं होया, कुछ भी आज तक भी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हो रहा, बाहर निकल नहीं सकते। मारे बच्चों को 12-12 साल के वैसे मारे, तो सुभान को ना मारा, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। सुभान, हाँ, अभी हाल ही में 2 महीने 3 महीने हाँ। छोटे बच्चे को भी मार दिया। नहीं अभी 2 गुना 3-4 मार लिए, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कान हो जाए, कुछ नहीं हुआ। रमजान में खत्म हुआ हफजी लड़का, उन्होंने तरावी पढ़ाई, उसका एक लाल था, उसका एक लाल था, वो भी बटोल के क्या रह गई बेचारी, वो भी रो पीट के बैठ गई, उसके साथ में क्या करा, उसके साथ में कुछ नहीं करा। हाँ वो लड़की मारी थी, क्या बताओ, लड़की मारी थी, क्या बिगड़ा मैम? कितनी बुरी तरह हाल, क्या हाल करा उसका लड़की का भी। पहले भी कोई धमकी दी गई थी? हाँ 6 महीने बाद गोली मारी पानी के फलान में, 6 महीने पहले, और पर्चा घेर के लिख के, क्या पर्चा गिरा? पर्चा लिख कर गया, तुझे मार गया, मैं क्यों मार गया, मुझे क्या गलती कर दी मैंने, पर्चा देखा जो पर्चा पाया उसमें दुकान में। कल 3 लड़के इधर को गए चक्कर काट रहे थे, पड़ोसी कहने लगे ऊपर को भी झाँक झूक के, ये लड़के पता नहीं क्यों फिर रहे। वो आया अपनी दुकान पर से, उन्हें इनका दुकान कर की बाहर, दुकान से आकर पानी के फलाने बैठ जाओ, नौकर लगा के छोटे छोटे से बच्चे ज़्यादा है बेचारों का, सब चाह अपने हमारा काम बने बचे, तो यहाँ से आके एकदम एक तो रहा स्कूटरी पे और 2 बड़ी के अंदर धड़ कर दी उसके, पड़ोसी भी बीच में नहीं आया? पड़ोसी थे ही ना बेचारे, अरे सब सो जाए, दोपहर जब आराम करते हैं, सब आराम का टाइम होता है, 2 बजे 2:30 गोलियों की आवाज़ सुन के भी कोई भाग पड़ोसी आने को कह रहे थे, पड़ोसी लगड़ने को आ रहे थे, बचाने को आ रहे थे 2-4 पड़ोसी, तो धड़ कर दी उनकी तरफ को, झोंक पर भी फायरिंग करी? हाँ फायरिंग करी 3-4 चलते ने, और क्या गए चैलेंज दिया गया इसकी लड़की को, तुम्हारे बाप को मार दिया हमने, ठाला हो जाओगे, बचाना हो तो बचा लो, इतनी सी लड़की को कह के। कितने छुरी चाकू सब कुछ हो चुका है, मगर इंसाफ का कोई नाम नहीं है। और देखो अभी जो गाज़ियाबाद में जो बच्चा मरा है, तो उसके लिए इंसाफ मिल गया है, हम लोगों को तो इंसाफ ही नहीं मिल रहा है, जाने कितने बच्चों का कांड हो चुके हैं, जरा से बच्चे बताओ छुरी चाकू लिखा। क्या लगता है इस पूरे मुद्दे में इंसाफ मिलेगा? क्या मिलेगा मैम, देखना क्या हो रहा है देश में। अभी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, कोई भी आम आदमी पार्टी का अभी यहाँ पे सदस्य? इलेक्शन होते हैं जब तो दिखाई देते हैं, वरना कोई कांड हो जाता है तो कोई भी नहीं आके खड़ा होता है। तुरंत ही मारो, जो खोड़े में तुरंत ही मार देना, क्या घंटे लगे, तुरंत ही मार दिया। बच्चा ना बेचारा, कितना बच्चा था, फूल बच्चा था, वो भी नादान बच्चा था, उसे तो मार दिया। ये तो आदमी बड़े आदमी ये पकड़े भी नहीं गए अब तक। अब तो माँ को थोड़ा इंसाफ तो मिलना चाहिए, माँ बाप तड़प रहे बेचारे। अब इंसाफ किसी ने नहीं करा। 5 महीने पहले फिल्टर पर गोली चली थी, उन्हें बंद कर दिए, वे छोड़ दिए, छोड़ते के साथ ही मेरे बच्चे को फिर कपा के ले गए। कंप्लेंट करी थी मैम उस समय? हाँ, जब ये तो बंद हुए थे मैं, कोई सुरक्षा दी थी? कुछ नहीं दी, कुछ नहीं दी। बच्चे पढ़ रहे मारने के। बेटी का किस बात को लेके विवाद था उनसे? कुछ भी नहीं था, पानी का प्लान लग रहा। कोई लड़का कोई बढ़िया का था जना किसका था, उस पर तो महीना उगा रहे थे रोड पे। मेरा राशिद कह लगा भाई ये सब अपने ही है, कमा खा लेने दो इन्हें। कह लगा तू न हमारे बीच में बढ़े, कह लगा मैं नहीं बढ़ता बीच में, बढ़ना तो पड़ेगा। वो बस वो रंजिश थी। बच्चों के आगे ही पिता को इस तरीके से गोलियों से, बच्चों का गई, लड़के का गई, सब का गई। लगता है आप लोग सुरक्षित हैं? आप ही के बेटे को घर से कुछ दूरी पर ऐसे गोलियों से अभी मेरे 4 बेटे बाकी है, उनको भी तो जो खो सके। मेरा एक पोता भी है 6-7 साल का, किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा ना। 6 बजे कल मेरे डकैती गिर गई थी। मांग क्या है आपके प्रशासन से? क्या मांग है आपके प्रशासन से? मेरी मांग है मुझे राशि दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उन्हें दे दो राशि, तो आने का नहीं, राशि दे दो। नहीं पकड़ लो, उन्हें भी दे दो, उन्हें भी लगनी चाहिए। आपका अपराधियों के लिए क्या कहेंगे? बेटा जा चुका है, अपराधियों के लिए क्या? मैं चाहिए एक बात तो बता दो मुझे, मेरे 3 थे गोली मार कर गए, और हम लोग कह रहे मका पटाखे फटका रहे बच्चे। हम दोनों ही गए भाग का घर में था, आराम से मार गए, आराम से, और मार कर कूद कर फिर मेरे बेटे के वो मेरी पोता पोतियों को कह रहे जाओ तारे बाप को मार दिया, ठा लो। और सब क्या कह रही है? और फिर धुरते गोली चलाते चले गए पकड़ के, इसी फिल्टर में गोली चला दो, इसी में ही, इधर भी इधर नहीं ना जेल में बंद करो। जो हम खड़े होकर देख, इसी जगह पर मेरे बच्चे का खून बहा,
और हम खड़े होकर देखे, और उनका मकान नहीं होना चाहिए, उनका मकान भी नहीं होना चाहिए, वे वीरान होने चाहिए। कहीं ना कहीं अभी आपको यकीन नहीं हो रहा कि बेटा चला गया हैं? आपको यकीन नहीं हो रहा जब चलाते नहीं चलाने के नहीं बल्डोजर, हम यकीन नहीं है जो बल्डोजर चलाता कुछ नहीं होने का। मैम 20 घंटे हो चुके हैं, कुछ नहीं हुआ। अपराधियों के चेहरे भी दिख गए हैं, सीसीटीवी सब दिख गया पर वाली पकड़े भी नहीं अब तक तो। बताओ मैडम, इस मकान के अंदर कैमरे हैं और हमने कैमरे चेक करवाए, कैमरे वालों को धमकी क्यों दी गई? पुलिस वालों ने। प्रशासन सख्त नहीं है, इसलिए क्राइम बढ़ रहा है। अभी यहाँ धमकी दी है जब सीसीटीवी। हाँ तो ये तो पता होगा, दी होगी, ये कह रहे हैं तो दी होगी। लगता है इंसाफ मिलने की कोई गुंजाइश कोई नहीं है, अब लोग कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। बाहर से आ रही थी, मेरे पापा से मतलब वहीं पे बोल रहे थे, गोली चलाई, 4 गोली चलाई थी, फिर कह रहे कि जाओ अपने बाप को उठा लो और हिम्मत हो तो बचा लो। आपने देखा था आपके मैं नीचे ही खड़ी थी गली में ही। पापा के साथ और कोई मौजूद था उस दौरान जब उन पे गोली चलाई गई है? कोई भी नहीं था। कितने लोग थे? अकेले ही थे और मेरा भाई था। कितने लोग आए थे? 3 लोग थे। 3 चेहरे उनके कवर थे या देखा आपने उनके चेहरे की कौन लोग? नहीं कवर तो नहीं थे, बस कैप लगा रखा था, अब इतनी ध्यान से तो नहीं देखा। किसी पर शक है मैम आपको? अभी तो कुछ शक नहीं आया, बिना देखे जब बताने कुछ भी, अभी कुछ नहीं पता। की का भांजा उसने गोली चलवाई है और उन्होंने पैसे भी लेने भेजे थे मेरे से 50,000 रुपये। किस चीज़ के पैसे मैम? कि हमें ज़रूरत है पैसे दे दो। इनके पापा ने मना कर दी कि मैं तुम्हारे लिए थोड़ी कमा रहा हूँ। तो बस जब तो वो चला गया, उसके बाद फिर फिल्टर पे टंकी पे गोली चलाई 6 महीने पहले। फिर 6 महीने बाद अब बकरीद पे अक्की ने ही गोली चलाई थी हमारे फिल्टर पे। अक्की जो है मेवाती, और मेवाती की अब बकरीद पे मेवाती को गोली से मार दिया किसी ने, हमारा कोई रोल नहीं था उसमें। और अब मेवाती के भांजे ने हमारे हस्बैंड पे गोली चलाई है। हम तो जब भी कुछ नहीं बोले, सब्र करके बैठ गए, मगर कोई बात नहीं, अल्लाह देख रहा। और उन्होंने ये कहा था कि नसीम का साथ छोड़ दे, नहीं तो हम तेरे पर गोली चला दे। कौन है नसीम जिसके चलते ये पूरा विवाद हुआ है? कौन था वो व्यक्ति? नसीम भी बदमाश है। क्या मांग रखा? मेरे आदमी को ख़त्म कर दिया, मेरा आदमी ख़त्म कर दिया, अभी ना कौन देखेगा? क्या मांग है आपकी पुलिस? हमें तो इंसाफ चाहिए, हाथ उनके गोली मारो यहीं पर लाके। पुलिस वालों को पैसा मिल जाता तो कुछ भी नहीं चाहिए। हमें बस इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जैसे उन्होंने हमारे पापा को मारा है, उन्हें भी मौत चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए बस। हमें इंसाफ चाहिए। जिन्होंने मेरे भाई को मारा बस हमें उनका इनकाउंटर चाहिए। उन्होंने हमसे हमारा भाई छीन लिया, हमें भी उसकी मौत चाहिए, इनकाउंटर चाहिए, उसकी भी गोली मार दो। इतने कांड हुए, किसी ने मारा, किसी को कुछ करा, ये देखा ऐसे उनके घर टूटने चाहिए। हमारा तो घर का नाश कर दिया ना उन्होंने। 5 लड़के हैं, 2 लड़के छोटे छोटे, कौन देखेगा इन्हें? ये बताओ आप। पहली बार हो रहा है, किसी इंसाफ का इंसाफ दिलवा, इंसाफ कोई दिलवाता नहीं मिलता, तभी तो ये हो रहा है। सुभान का भी मैम मामला सामने आया था, एक कुराने हाफिज बच्चा था, उसको भी इस तरीके से जी मैम, जी उसे भी इंसाफ नहीं मिला। और मैडम हमारा तो घर का नाश ही हो गया पूरा। इंसाफ मिला ना, बल्डोजर फिरा ऐसे नहीं चाहिए। 20 घंटे हो लिया, 20 घंटे तक लोग का कुछ इंसाफ, कुछ कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक उन्हें पकड़े भी नहीं गए, उनका अरेस्ट भी नहीं किया गया अभी तक उन्हें। सर क्या नाम है? नईम सर। सर क्या कुछ हुआ है, कब की ये घटना? ये कल 5 से 6 के बीच की घटना है। और सीधे स्कूटी पे आए थे और फायरिंग करी है दबा के। उनके दिमाग में यहाँ चोट है, सीने पे गोली हैं, 5 गोली उनके लगी हैं, बाकी बाहर फायरिंग हुई है। आगे जाकर उन्होंने आगे फायरिंग करी है, अपने उनके बेटे से एक गए, अपने बाप को उठा लो, मार दिया। कौन लोग थे सर, कुछ पहचान हुई है? इसकी तो कोई पहचान नहीं हुई, उस टाइम पे तो मैं मौजूद नहीं था, बाद में आया था, मुझे पता लगी। बाकी घर के 6 महीने पहले भी, हाँ ये बगल में ही दुकान है, फिल्टर वो है फिल्टर, उससे मारा गया था। 6 महीने पहले भी ये वारदात हुई थी, मगर पुलिस से इन्होंने मांगी थी गुहार, मेरे को खतरा है, मगर पुलिस ने इस पर ध्यान नहीं दिया। पुलिस को इस चीज़ पर ध्यान देना था। प्रशासन हमारा मुस्ताद में सख्त नहीं है, सख्त होना चाहिए। पहले नंबर हमारा विधायक सख्त नहीं है, हमारे विधायक को अब तक मौजूद यहाँ होना चाहिए था। विधायक आता नहीं है, मुस्ताद में इतने कांड हो गए, कोई विधायक नहीं आता। निगम पार्षद आए थे, वो अपना काम कर गए, मगर हमारे विधायक को आना चाहिए था। 10 से 15 गोली एक ही व्यक्ति को मारी गई, वो भी उसके घर के सामने। हाँ जी। क्या लगता है कि सुरक्षित है लोग यहाँ? नहीं, यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। कोई मासूम बच्चा चक्कू मार देता है,
वरना मासूम बच्चों को मार देते हैं। यहाँ पे तो ये काम हो रहा है, नशा मुक्ति चल रही है बस। आम है मतलब ये? आम है बिल्कुल, चक्कू तो आम हो चुका दिल्ली के अंदर। राशिद की उम्र क्या थी और क्या कुछ हुआ है यहाँ पर? क्या पहले कोई धमकी दी गई थी? हाँ जी, 6 महीने पहले धमकी दी गई थी मैडम उनको। क्या कुछ बोला गया था? कौन लोग थे? जी उनका एक फ्रेंड था, वो उनके दोस्त थे, उनसे उनकी लगी हुई थी। उसकी पैरोकारी करने के चक्कर में ये धमकी दी गई थी उनको। क्या पहले भी जान से मारने की धमकी दी गई? हाँ जी, पहले जान से मारने की धमकी दी गई है। फायर भी करके गए थे यहाँ पे। सीने पे लगी है, पेट में लगी है, दिमाग पे भी लगी हुई है। 7 गोली टोटल लगी हुई है। बाजू में भी लगी है, बाजू भी टूट चुकी है गोली लगने के कारण। जो अज्ञात बदमाश आए थे, क्या उनके चेहरे देखे गए? उनके चेहरे तो नहीं देखे गए हैं, लेकिन एक हारून पहलवान नाम से एक आईडी है जिन्होंने ये वारदात करी, जो स्कूटी चला रहा था। ये उसकी आईडी है, ये उस बंदे की आईडी है, ये उसका चेहरा है जिसने वारदात करी है, जिसने वारदात करी है। कोई अभी इन्होंने सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट करी है कि अभी इन्होंने कोई किसी चीज़ की पोस्ट वगैरह नहीं करी है। ये था बंदा जिसने पूरा अंजाम दिया इस चीज़ को। इनका चेहरा देखा गया सर सीसीटीवी के? नहीं, सीसीटीवी के अंदर चेहरा नहीं देखा गया है, लेकिन ये जो राजा मेवाती था, ये उसका भांजा है। इसका पूरा हाथ इस चीज़ में। भतीजी छज्जे पे आई है, आने के बाद उन्होंने बोला कि हमने तुम्हारे बाप को मार दिया, जाके उठा लो। मतलब आरोपियों के हौसले इतने बुलंद है कि पहले अपराध किया, उसके बाद सामने से परिवार को धमकी दोबारा दे करके गए हैं। गोली वहाँ पर भी चलाई है। थोड़ी आगे जाने के बाद 25 फुट में गिर गई स्कूटी समेत। उन्होंने स्कूटी उठाई है, फिर वहाँ पर भी उन्होंने फायरिंग करी है। ये 15 नंबर गली से निकल करके गए हैं। सर इतनी भरी हुई गली है, उस दौरान कोई सामने नहीं आया? सब कोई नहीं था, सब भाग गए थे इधर उधर, सब भाग गए थे। गोली का परिवार को कैसे पता चला कि ये पूरा वाक़यात ऐसा था कि यहाँ पे कैमरे लग रहे थे, कैमरे में देखा कि स्कूटी से आए हैं। उधर कैमरे लग रहे थे, कैमरे से भी रिकॉर्डिंग निकाली गई, उधर भी देखा गया कैमरे से आए कि हमारे पास रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ नहीं है फ़िलहाल, सब पुलिस प्रशासन के हाथ में है। वे ले गए हैं यहाँ से निकाल करके सब कुछ, और बहुत बुरा मामला। राशिद का परिवार अभी भाई बोलने की हालत में नहीं है कि बीबी और बच्चों की क्या कुछ हालत है? बहुत बुरी हालत है। 5 लड़की है, 2 लड़के हैं, सबसे छोटा लड़का 2 साल का है। अब तक किसी की गिरफ्तारी हुई? नहीं, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। आप लोगों ने सारी जो भी सीसीटीवी फुटेज है सारी चीज़ें दे दी, उसके बाद भी नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। पुलिस प्रशासन कह रहा है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं नहीं कर रहे वो उनको पता है। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। 12 से 20 घंटे हो चुके हैं। बीच इतना समय लगेगा अपराधियों को? ये अगर जो ऐसे ही चलता रहा तो सारी उम्र चाहिए। मुस्ताबाद ऐसी जगह नहीं थी कि ये सब काम हो। अब लगभग 2-3 साल के अंदर ये बहुत ज़्यादा हो चुका है। अपराध इतने बढ़ रहे हैं, क्या करेंगे? क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन इतना सतर्क है कि लोगों का बचाव कर सके? पुलिस प्रशासन को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होना चाहिए। कुछ नहीं हो रहा अभी तक। सुरक्षित यहाँ दिल्ली में तो है नहीं सुरक्षित, और मुस्ताबाद में तो आम है। ये तो आम क्राइम हो रहा है यहाँ पे। गली में नशा भी ज़्यादा है, छुरी चक्की ज़्यादा चलते हैं। ज़रा से बच्चे छुप के चौरे मार के ख़त्म। कितने क्राइम हो चुके हैं, जो सबसे ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं यहाँ पे मुस्ताबाद। परिवार सिर्फ इंसाफ ही मांगता है। इंसाफ किसी को नहीं मिला। इंसाफ आज तक मिला ही नहीं किसी को। इंसाफ रोते पर पूर्वी दिल्ली में होने वाली ये कोई महज पहली घटना नहीं थी। इससे पहले भी हम आपको दिखाते रहे हैं कि किस तरीके से जो पूर्वी दिल्ली का क्राइम रेट है लगातार बढ़ता जा रहा है, और ये सब कुछ नशा पत्ती के चलते या कहे पुराने विवादों को लेकर इस तरीके से सामने आ रहा है। वहीं बता दूं कि देखिए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता होने के बावजूद भी अब तक एक भी व्यक्ति राशिद के घर पर नहीं आया है। ना ही परिवार को सांत्वना दी गई है, ना ही कोई हेल्प की भी बात अब तक करी गई है। और वहीं जितने भी बदमाश या अज्ञात हमलावर हैं, सब के सब फरार चल रहे हैं। वहीं परिवार वालों का कहना है कि इन्हें जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए। देखिए, पूरी खबर आप तक पहुंचाई है। इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे से ज़रूर साझा कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए दिल्ली अपडेट।